जय गुरुदेव बच्चों। आइए आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज से पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका मैं आपको जीवन परिचय दे देती हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी एक छायावादी कवि हैं और इनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं पास करके उन्होंने 8 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापकी की। उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और बंगला का भी अध्ययन किया। सन 1913 में उन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसी समय गणेश शंकर विद्यार्थी की देशभक्ति ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने जबलपुर से कर्मवीर का संपादन किया और गणेश शंकर की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप का संपादन संभाला। 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। हिंदी साहित्य संसार में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह है हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युग चरण, माता, वेणुलो गूंजे धरा, समर्पण, बिजूरी, काजल, आज रही, मरण ज्वार, ध्रूम वलय आदि। नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। संस्मरण है समय के पांव। गद्य काव्य और निबंध हैं साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी। इनकी काव्यगत विशेषता है कि इनका स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। वे अपने देश और अपनी संस्कृति से अपार स्नेह करते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्ति और आध्यात्मिक दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी रचनाएं भी की हैं। प्रकृति उनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। माखनलाल जी की भाषा में बोलचाल के शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्द भी हैं। उन्होंने छायावादी कवियों की भांति संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुत कम किया है। उनकी छंद योजना में नवीनता है। आइए अब हम आपको पाठ का परिचय दे देते हैं। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि ने अनेक बार जेल यात्राएं की थी, इसलिए वे कैदी के अकेलेपन और अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार और यातनाओं से सुपरिचित थे। कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत सुनाने के लिए कहते हैं जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। उसे जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ी। उसी को लेकर एक ओर वह जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख करते हैं, तो दूसरी ओर उनके न टूटते मनोबल का। वह कोयल को याद दिलाते हैं कि वह तोते मैना की तरह वंदनीय नहीं है। वह तो जेलों की दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति गीत क्यों नहीं सुनाती। कोयल से कवि संवाद कर रहा है और अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है। आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनकर कवि अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं। जैसा जेल का माहौल है, वहाँ उनकी मनोदशा है, उसी को अनुभव करते हुए कवि कोयल से अनुमान लगाते हैं कि कोयल यहाँ पर क्यों आई है और गीत क्यों गा रही है। आइए अब हम पाठ की ओर चलते हैं।
क्या गाती हो, कोयल क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। अब जेल की दीवार पर एक कोयल आकर बैठती है और कूकती है, तो उसकी कूक को सुनकर कवि कहते हैं कि कोयल क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। कवि जो हैं वे कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो और फिर क्यों रह रहकर चुप हो जाती हो। क्या तुम जीवन की शक्ति समेट रही हो, जो तुम बीच बीच में कूकती हो और फिर चुप हो जाती हो। कोयल बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। या तो तुम्हें अपने प्राणों का भय है, या तुम जीवन शक्ति समेट रही हो, जो तुम कूकती हो और फिर चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। फिर कवि कोयल से कहते हैं, कोयल बताओ, तुम किसका संदेश लेकर आई हो। क्या देशवासियों का संदेश है। क्या तुम ये जानना चाहती हो कि किस प्रकार का जेल का माहौल है। तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तुम ये जानना चाहती हो कि जेल का माहौल किस प्रकार का है। हमें अंग्रेजी सरकार ने एक काली कोठरी में बंद कर रखा है, जिसमें अंधेरा है, और ऐसी जेल में रखा गया है जहाँ चोर हैं, डाकू हैं, बटमार भी है। बटमार कहते हैं जो राहगीरों को लूटते हैं। तो हमें ऐसी जेल में रखा गया है कि जहाँ पर डाकू भी हैं, चोर भी हैं और बटमार भी हैं, क्योंकि वे लोग तो सामाजिक अपराधी हैं और हम राजनैतिक अपराधी हैं। हमको वहाँ उन लोगों के साथ नहीं रखना चाहिए। किंतु अंग्रेजी सरकार इतनी अत्याचारी थी, इतनी अत्याचार करती थी कि वह सबको एक साथ रखती थी। उसके नज़र में सभी अपराधी एक से रहते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो कभी अपने उन्होंने दुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसे जगह पर रखा गया है जहाँ पर एकदम अंधेरा है और डाकू, चोर और बटमारों के साथ में रखा गया है। अंधेरे का मतलब होता है कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पाप होता है। तो अंधेरे से तात्पर्य है कि हमको ऐसी जगह पर रखा गया है कि जहाँ पर पाप ही पाप हो रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े अपराधी हैं उनके साथ हमें रखा गया है। और हृदयहीन शासक ने उनकी क्रूरता को देखकर कवि कह रहा है कि यह कैसा शासन है, जो हृदयहीन शासन है, जो सबको एक समान समझ रहा है और सबको एक साथ एक ही कमरे में बंद कर रखा है। यह गलत है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि वे पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, हमको पेट भर भोजन भी नहीं देते, जिससे हमें ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। हम तो बस तड़पते रहते हैं। यहाँ हमारे जीवन पर रात दिन सख्त पहरा है। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है। जो जेल में है, चारों तरफ जो पहरे हैं वे बहुत ही कड़े पहरेदार हैं, सख्त पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब कहते हैं कि अंग्रेजों की सरकार का प्रभाव गहरे अंधेरे की तरह है। जिस प्रकार से गहरा अंधकार होता है और वहाँ पर पाप ही पाप होता है। अंधकार से तात्पर्य है पाप से, जहाँ पर बहुत ही अत्याचार और बहुत ही बुरे कार्य किए जाते हैं। उसी तात्पर्य में कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर शासन है या तम का प्रभाव है गहरा,
यह अंग्रेजी शासन है या गहरे अंधकार की पहचान है। गहरे अंधकार के समान यहाँ पर बहुत ही क्रूरता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब यहाँ पर कवि कहते हैं हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा भी डूब गया है, तो कवि कह रहे हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कि अब तो चंद्रमा भी डूब चला है, अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। चंद्रमा के चले जाने पर जो उजाला था, जो रोशनी थी, वो भी चली गई, अब रात और भी काली हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं कवि कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब तो चंद्रमा भी हमको निराश करके चला गया है और रात और भी काली हो गई है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। अब कालिमा मई कोयल को कहा गया है कि कोयल सर्वांग काली है। कालिमा मई सर्वांग काली, तुम तो सर्वांग काली हो। अब कवि यहाँ पर कोयल को एक सखी के रूप में देख रहे हैं और कहते हैं इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली, तुम इतनी अंधेरी रात में सर्वांग काली सखी तुम क्यों जाग रही हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। अब कोयल कहते हैं क्यों हूक पड़ी। हूक करना का मतलब होता है कि जब अचानक से कोई चिल्लाता है, जब अचानक से कोई चिल्लाता है तो उसको कहते हैं हूक पड़ना। तो कभी भी कोयल से कहते हैं क्यों हूक पड़ी, तुम क्यों अचानक से चिल्ला पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, कि तुम इतनी वेदना से भरी हुई हो, तुम्हारे अंदर इतना दर्द छिपा हुआ है, या तुम यहाँ कैदियों की वेदना को देखकर फूक पड़ी हो, चिल्ला पड़ी हो। कोकिल बोलो तो कोयल बताओ क्या लूटा, क्या लूटा, तुम्हारा क्या लुट गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी। तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। मृदुल वैभव से यहाँ पर तात्पर्य है कि कोयल की जो आवाज़ होती है वह बहुत ही मीठी होती है और वह उसी मीठी स्वर से सबको प्रिय होती है, उसका स्वर सबको प्रिय होता है। तो उसी मीठे स्वर को कवि यहाँ पर कह रहा है मृदुल वैभव, अर्थात तुम मीठे स्वर की दौलत वाली हो, तुम्हारे पास तो मीठे स्वर की दौलत है जिससे तुम सबको प्रिय हो। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम मृदुल वैभव की रखवाली करती सी कूकी हो तो बताओ, कोकिल बोलो तो कोयल बताओ। असल में उस खजाने से तुम्हारा क्या लुट गया है, जो तुम मृदुल वैभव की रखवाली करती हो, जो तुम्हारे पास मृदुल वैभव प्राप्त है, उस वैभव से, उस खजाने से तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम बताओ कि तुम्हें आधी रात को भी इस तरह से फूकना पड़ा, चिल्लाना पड़ा। कोयल हमें बताओ क्या हुई बावली। बावली का मतलब होता है पागल। तो कोयल कवि कहते हैं क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात को चीख रही हो। तुम्हारी आधी रात्रि में चीखने का क्या कारण है, कोयल बोलो तो कोयल हमें बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल कहते हैं जो जंगल में आग लग जाती है तो उसको कहते हैं, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुमने जंगल की आग की लपटों को देख लिया है जो तुम इस तरह से चीख रही हो। कोकिल बोलो तो कोयल हमें बताओ, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का कहना। अब कवि यहाँ पर अंदाज लगा रहे हैं कि शायद अपने आप को आज़ादी की
दीवाना मानते हैं। कवि अपने आप को आज़ादी का दीवाना मानते हैं, इसलिए उनका मानना है कि ये जो जंजीर हथकड़ी लगी है उसको ये गहना मान रहे हैं और उसमें गर्व महसूस करते हुए कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? जो हमें वहाँ की लोहे की जंजीरों से जो जकड़ा गया है, जो बांधा गया है, हाथों में जो हमारे हथकड़ियाँ लगी हैं, तो यह जो है हमारे लिए गहने के समान है, क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्रामी हैं, हम आज़ादी के दीवाने हैं और ये हथकड़ियाँ, ये जंजीर हमारे लिए गहने के समान है। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? क्या तुम ये जंजीर रूपी गहने को नहीं देख पाई हो? हथकड़ियाँ क्यों, ब्रिटिश राज का गहना। यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह तो अंग्रेजी राज्य का दिया हुआ गहना है, अंग्रेजी शासकों का गहना है, क्योंकि वे भारतीयों पर इस तरह से अत्याचार करते थे और जो स्वतंत्रता के प्रति, आज़ादी के प्रति आवाज़ उठाता था उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो हम लोग को तो आए दिन जेल में बंद रहना पड़ता है, इसलिए यह हमारे लिए गहने के समान है, क्योंकि हम लोग आज़ादी के दीवाने हैं। तो इसीलिए कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस जंजीर के गहनों को, हथकड़ियों को नहीं देख पा रही हो जो ब्रिटिश सरकार ने हमको दिए हैं? कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। अब पहले कोल्हू चलाया जाता था, जो एक प्रकार का होता था जिसमें बैल बंधे रहते थे, उसमें सरसों के दाने डाल दिए जाते थे और बैल चारों तरफ घूम घूम कर उस सरसों को, उसमें से तेल निकालते थे। उस समय ऐसा था कि 30 लीटर तेल रोज़ निकालना पड़ता था और जो ऐसा नहीं कर पाता था उनको कोड़ों से पिटाई की जाती थी। और वहाँ पर जेल में ऐसा होता था कि कोल्हू में बैल की जगह पर वहाँ के कैदियों को बांध दिया, जो भारतीय कैदी होते थे उनको बांध दिया जाता था और उनसे कोल्हू चलवाया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, कोल्हू का चर्रक चूं। जो कोल्हू चलता था तो उसमें चूं चूं की आवाज़ आती थी, तो वही कवि कह रहे हैं, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। कि कोल्हू से जो चर्रक चूं आवाज़ आती थी वह तो हमारे जीवन की तान हो गई है, वह तो हमारे जीवन की एक तरह की लयात्मक ध्वनि बन गई है। मिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, और जो हमारी उंगलियों पर निशान बन जाते थे गिट्टियों के, वे हमारे लिए एक गाने के समान हो गए हैं। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और मोट एक प्रकार का यंत्र होता था जो कैदियों के पेट पर बांध दिया जाता था और कुएं से पानी उनसे निकलवाया जाता था। तो ये सब यातनाएं जेल में दी जाती थी अंग्रेजी शासन में, और कवि भी ये सब यातनाएं झेल रहा है। तो अपने जीवन की इन यातनाओं का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या तुम अंग्रेजी शासन का दिया हुआ यह गहना, ये हथकड़ियों को नहीं देख पा रही हो? तुम्हें यह देखकर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और कोल्हू का चर्रक चू, कोल्हू का जो चर्रक चू है वो तो हमारे जीवन की एक तान सी बन गई है, और जो गिट्टी तोड़ते समय हमारी उंगलियों में निशान पड़ गए हैं वे भी हम उसके आदी हो गए हैं, और अब हम लोग खुश होकर उस काम को करते हैं। हमारे लिए एक गाने के समान हो गया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और जो पेट पर लकड़ी बांधकर हमसे पानी खिंचवाया जाता है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। वह कवि जो है अब हंसते हंसते उस काम को करता है। और क्यों करता है? क्योंकि जो ब्रिटिश अकड़ है वह धीरे धीरे उनको नष्ट कर रहे हैं। कवि यह सब काम इसलिए करता है, हंस हंस के करता है, क्योंकि
वह ब्रिटिश अकड़ को, जो अंग्रेजी सरकार की जो अकड़ है, जो उनके घमंड है, उसको वह धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। अर्थात वे बता रहे हैं कि हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे और तुमको अपने देश से बाहर करके ही रहेंगे। तो यह सब काम करके कवि जो है अंग्रेजी शासन के सिर को नीचा कर रहे हैं और उनकी अकड़ को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कवि कोयल से कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे, अर्थात दिन में उजाले में तुम इस प्रकार से करुणा, हमारे प्रति करुणा क्यों जगाए। कोयल से कहते हैं कि अरी सजाने वाली कोयल, तुम सोचती होगी कि दिन में हमारे प्रति करुणा क्यों जगाई जाए, इसलिए तुम रात में कूक कर गजब ढा रही हो। रात के इस शांत समय में अंधेरे को भेद कर तुम क्यों रो रही हो। अब देखिए यहाँ पर कवि जो है कोयल को किस तरह से, अब उनको लग रहा है कि अभी तो कह रहे थे क्या क्या गा रही हो, लेकिन अब उनको लग रहा है कि कोयल जो है हमारी दशा को देखकर वह भी करुणामयी हो गई है, वह भी दुखी हो गई है। और उनको ऐसा लग रहा है कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पर भी वे कोयल को सखी बताते हुए कहते हैं कि अरे सखी कोयल, तुम सोचती होगी कि दिन में हमारे प्रति करुणा क्यों जगाई जाए, इसलिए तुम रात में कूक कर गजब ढा रही हो। रात के इस शांत समय में अंधेरे को भेद कर तुम क्यों रो रही हो। विद्रोह और क्रांति के बीच चुपचाप ऐसे क्यों रो रही हो, बताओ तो सही, कुछ तो हमें बताओ। तुम विद्रोह और क्रांति के बीच चुपचाप इस तरह से क्यों रोप रही हो, क्यों जगा रही हो, बताओ तो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। इस इतने शांतमय वातावरण में, अंधेरी रात्रि में तुम अंधकार को भेदती हुई, अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, तुम चुपचाप विद्रोह के बीच इस समय अंधेरे को भेदती हुई तुम विद्रोह और क्रांति के बीच चुपचाप क्यों बो रही हो, बताओ कोयल बोलो तो। अब कभी काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि काली तू, कोयल तू भी काली है, रजनी भी काली और रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो अंग्रेजी शासन है इनकी करनी भी काली है, क्योंकि ये बहुत अत्याचारी हैं, बहुत ही अत्याचार करते हैं हम भारतीयों के ऊपर। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब कहते हैं कि मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में हमें रखा गया है वह भी काले रंग की है, जिस काल कोठरी में हमें रखा गया है वह भी काले रंग की है, और जो अंग्रेजों की करतूतें हैं वह भी काली है, और देश में काली लहर छाई हुई है। काली अर्थात बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और हमारे कम्बल का रंग भी काला है। टोपी काली कमली काली, हमारी टोपी भी काली है और हमारे जो कम्बल है वह भी काले हैं। मेरी लोह श्रृंखला काली, और हमें जो लोहे की हथकड़ी पहनाई गई है वह भी काली है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो पहरेदारों की हुंकार है वह काली सर्पणी जैसी है, वे काले सर्पों की भांति है।
जो पहरेदार हैं उनकी हुंकार जो है वे काले सर्पों की भांति हैं। उस पर ये लोग बात बात पर गालियां देते हैं। तिस पर है गाली ए आली, और तिस पर ये लोग जो है बात बात पर गाली भी देते हैं। ये सखी इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि चारों ओर फैले संकटों के काले सागर में तुम अपने क्रांति भरे गीतों को कैसे तैरा रही हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने क्रांति भरे गीतों को कैसे तैरा रही हो। कोकिल बोलो तो, अर्थात तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी तुम स्वतंत्रता के गीत कैसे गा लेती हो। इतनी परिस्थितियां विपरीत हैं कि यहाँ पर सर्वत्र काली माँ मई छाई हुई है, सर्वत्र काली माँ छाई हुई है। तू काली है, रात काली है, अंग्रेजों की करतूतें काली हैं, देश में काली लहर छाई हुई है, सब में बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी, हमारे कम्बल का रंग भी काला है, हमारी बेड़ियां काले रंग की हैं, पहरेदारों की हुंकार भी काली सर्पनी की भांति है, और उस पर ये लोग बात बात पर गालियां करते हैं, गालियां देते हैं। चारों ओर फैले संकटों के काले सागर में तुम अपने क्रांति भरे गीतों को कैसे तैरा लेती हो, अर्थात तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी तुम स्वतंत्रता के गीत कैसे गा लेती हो। तुझे मिली हरियाली डाली। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब कोयल तो पेड़ों पर रहती है, इसलिए कोयल कवि कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। ऐ कोयल, तुम्हें तो हरी 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 डाली मिली है रहने के लिए, और मुझे नसीब कोठरी काली, और हमें जो है नसीब से काली कोठरी मिली है, अंधकार मई कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में है संचार, तेरा नभ भर में है संचार, अर्थात तू तो पूरे आकाश में भ्रमण कर सकती है, उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का है संसार, और मेरा यह 10 फुट की कोठरी है। अब कोठरी इतनी बड़ी थी जो केवल 10 फुट की थी, इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि तेरा नभ भर में है संचार, तू पूरे आकाश में उड़ सकती है, और मैं 10 फुट की कोठरी ही मेरा संसार रह गया है बनकर। तेरे गीत कहाँ में वाह, तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं। तेरे बोलने पर जब तू कूकती है तो लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मुझे यहाँ पर रोना भी गुनाह है। हम जी भर के यहाँ पर रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग इतने अत्याचार करते हैं कि हम लोग अपने दुखों पर रो भी नहीं सकते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हमारी और तुम्हारी दोनों के जीवन में कितनी विषमता है। हम दोनों में इतनी विषमता है, इसे देखकर भी तुम युद्ध की भेरी बजा रही हो। अर्थात कवि यहाँ पर अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कहता है कि कोयल, तुझे तो हरी हरी टहनी मिली है रहने को, और मेरे भाग्य में यह जेल की काल कोठरी है। तू असीम आकाश में घूमती फिरती है, और मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में सिमट कर रह गई है। तेरे गीत सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, और मेरे लिए रोना भी पाप है। हम दोनों में इतनी विषमता है, इतना अंतर है, और इसे देखकर भी तुम युद्ध की भेरी बजा रही हो, यह आश्चर्यजनक है। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी इस कृति पे तुम जो हुंकार लगा रही हो, जो तुम क्रांति के इस आह्वान कर रही हो, क्रांति का आह्वान कर रही हो, इस पर मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ। अब कवि है, वह तो अपनी रचना से ही लोगों के बीच में
इस तरह के स्वतंत्रता के प्रति क्रांति के गीत लिख सकता है। और कवि की लेखन में इतनी क्षमता है, कवि के लेखनी में इतनी क्षमता होती है कि वह समाज में किसी भी प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर सकता है, लोगों में चेतना भर सकता है, लोगों में क्रांति ला सकता है। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हारी इस कृति में मैं क्या कर दूं, मैं अपनी रचना से क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब तुम्हारी इस प्रकार पर, तुम जो इस प्रकार की हुंकृति कर रही हो, हुंकार कर रही हो, बताओ तुम्हारी इस प्रकार की हुंकृति पर मैं अपनी रचना से क्या कर दूं। अब मोहन के व्रत पर, मोहन से यहाँ तात्पर्य है कि मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के लिए कह रहे हैं। मोहन के व्रत पर अर्थात गांधी की प्रतिज्ञा पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, अर्थात गांधी जी की प्रतिज्ञा पर मैं अपने प्राणों का आसो बनाकर किसे दूं, बताओ। किस प्राणों का आसो किसमें भर दूं, अर्थात मैं अपने प्राणों का जो आसो है, अर्थात जो अमृत है, मैं किसे पिला दूं। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। देश की आज़ादी के लिए मैं लोगों में जोश भर दूं। आसो से मतलब है कि इस प्रकार का एक पेय पदार्थ होता है कि जिस प्रकार से पीने से ताकत आ जाती है, उसी प्रकार से कवि यहाँ कह रहे हैं कि देश की आज़ादी के लिए लोगों में जोश भर दूं। मैं अपनी कलम के द्वारा रचना करके मोहन गांधी जी के व्रत पर, गांधी जी की प्रतिज्ञा पर मैं देश की आज़ादी के लिए लोगों में जोश भर दूं। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को इस कविता की व्याख्या समझ में आई होगी और आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इस कभी वीडियो को आप लोग देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और बच्चों सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम आप लोगों से हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहें। जय गुरुदेव।